बिहार में पंचायतों का परिसीमन होने वाला है, लेकिन परिसीमन से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब बेहद जरूरी है। जब पंचायत के चुनाव क्षेत्रों का गठन 2011 की जनसंख्या के आधार पर तय होगा, तो फिर पंचायत मुख्यालय वाले गांव का फैसला 2022 के जातिगत सर्वे से कैसे तय होगा? क्या 11 साल के अंतर वाले दो अलग अलग आंकड़ों को एक ही पंचायत के गठन में मिलाया जा सकता है? अगर दोनों आंकड़ों में आबादी बदल गई तो फिर पंचायत मुख्यालय तय करने का आधार क्या होगा? यही सवाल है जिस पर बिहार में बहस शुरू हो सकती है। स्वागत है आपका। मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। बिहार में पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। परिसीमन का सीधा मतलब है पंचायतों के सीमाओं और चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण। इसके लिए 2011 के जनगणना को आधार बनाया गया है, यानी पंचायतों में कितनी आबादी होगी, पंचायत का क्षेत्र किस तरह से निर्धारित होगा और चुनाव क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। इन सब में 2011 के आंकड़ों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय किस गांव में होगा। इसके निर्धारण में 2022 के जातिगत सर्वे के आंकड़ों को इस्तेमाल करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रशासन से इसके आधिकारिक आंकड़े मांगे हैं। अब जरा इन दोनों आंकड़ों के बीच के अंतर को समझिए। एक तरफ 2011 की जनगणना के आंकड़े और दूसरी ओर करीब 11 साल बाद हुआ 2022 में जातिगत सर्वे। 11 वर्षों के दौरान किसी भी गांव की आबादी स्थिर नहीं रही होगी। कहीं आबादी बढ़ी होगी, कहीं सामाजिक संरचना में बदलाव आया होगा, तो कहीं अनुसूचित जाति, कहीं अनुसूचित जनजाति, तो कहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी का अनुपात भी बदला होगा। अब सवाल यही है, जब पंचायत का गठन और चुनाव क्षेत्र 2011 की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा, तो उसी पंचायत के मुख्यालय का निर्धारण 2022 के जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर तय करके कैसे दोनों में तालमेल बिठाया जाएगा। अब आइए मुख्यालय को लेकर असली पेच, यानी ग्राम पंचायत का मुख्यालय किस गांव में बनेगा, इस पर बड़ा पेच फंस सकता है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय के निर्धारण में गांव की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखा जाना है, यानी जिस गांव की आबादी, यानी जिस राजस्व गांव की आबादी में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा का होगा, वहीं पर ग्राम पंचायत का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहीं से असली सवाल आता है कि 50% की गणना किस आबादी के आधार पर होगा। क्या 2011 की गणना के आंकड़ों में वह तय होगा? तो 2011 के गणना में अति पिछड़े की गणना शामिल ही नहीं है। या फिर 2022 की जातिगत सर्वे जो बिहार सरकार द्वारा कराया तो गया है, लेकिन इसकी कहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न ही इसकी कहीं सार्वजनिक ये आंकड़े किए गए हैं, तो इसको कैसे अति पिछड़ों के ग्राम पंचायत को मुख्यालय बनाया जाएगा। अगर 2011 की जनगणना में किसी गांव की आबादी कुछ और थी और 2022 में जातिगत सर्वे में वहां की आबादी कुछ और है, तो उसका सामाजिक अनुपात भी बदल गया होगा। तो फिर 50% की सीमा किस आंकड़े से आप तय करेंगे? मान लीजिए 2011 की जनगणना में कोई गांव इस मानक को पूरा नहीं करता हो, लेकिन 2022 के जातिगत सर्वे में उसकी सामाजिक संरचना बदल गई है और वह 50% की सीमा को पार कर लिया है, तो क्या उस गांव को पंचायत मुख्यालय के योग्य माना जाएगा? अगर ऐसा होगा
तो क्या पंचायत की सीमा 2011 के आंकड़ों से और मुख्यालय 2022 के आंकड़ों से तय होगा? यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक प्रक्रिया की स्पष्टता बेहद जरूरी है, जो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है कि वह ग्राम पंचायतों के मुख्यालय का निर्धारण किस आधार पर करेगा। सबसे बड़ा सवाल, यह सिर्फ आंकड़ा का मामला नहीं है। ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनने का मतलब है प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होगा, सरकारी कामकाज का केंद्र होगा और ग्रामीणों के लिए पंचायतों से जुड़ी सेवाओं का मुख्य स्थान होगा। इसलिए मुख्यालय वाले गांव का निर्धारण कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि एक ही पंचायत के लिए अलग अलग 2 वर्षों के आंकड़ों का इस्तेमाल किस नियम से किया जाएगा। क्या इसके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी? क्या 2011 की जनगणना और 2022 के जातिगत सर्वे के आंकड़ों को एक दूसरे के साथ मिलाकर देखा जाएगा या फिर दोनों के लिए अलग अलग मानक तय होंगे? दोस्तों, बिहार में पंचायतों के परिसीमन सिर्फ नक्शे पर पंचायतों की सीमा खींचने का काम नहीं है। इसके साथ ही यह भी तय होना है कि कौन सा गांव किस पंचायत में होगा और पंचायत का मुख्यालय कहां बनेगा। लेकिन अगर पंचायत की सीमा तय करने का आधार 2011 की जनसंख्या है या जनगणना है और मुख्यालय के लिए सामाजिक आबादी का आधार 2022 का जातिगत सर्वे है, तो इन दोनों आंकड़ों के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि परिसीमन में अगर आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में यही सवाल पंचायत मुख्यालय के चयन को लेकर विवाद का कारण भी बन सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग यानी राज्य निर्वाचन आयोग पूरे मामले में क्या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करता है। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही, 2011 की आबादी से पंचायत बनेगी तो 2022 की आबादी से पंचायत मुख्यालय कैसे तय होगा। दोस्तों, यह थी पंचायतों के मुख्यालय को लेकर आज का अपडेट। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों को यह जानकारी हो जाए कि पंचायतों का मुख्यालय वह किस आधार पर बनेगा, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सामान्य प्रशासन विभाग से जातिगत सर्वे यानी कास्ट सेंसस 2022 की मांग किया है। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।